पहले जो कल चर्चित व्यक्ति है जिनकी नियुक्तियां हुई थी वो हमने पढ़ाया था, उसका पहले रिवीजन करेंगे। उसके बाद नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक, अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न था कि बीएसई हमने बताया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये बताया था कब हुई थी 1875 में। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका एक्ट कब आया था, ठीक है, ये बताना था। तो बीएसई की स्थापना बताया था हमने। अब 1875 या 1975, 1875 एक्ट था 1888 का। ठीक है, फिर बीएसई के नए अध्यक्ष भी बने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, कौन है, प्रमोद अग्रवाल है। कौन है, बीएसई के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो शेयर मार्केट को नियंत्रित करता है, इसके प्रमोद अग्रवाल अध्यक्ष बने। ठीक, फिर हमने बताया था नितिन अग्रवाल एबीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो महानिदेशक बने हैं वो कौन है, नितिन अग्रवाल है। ठीक, आगे बताया था लेफ्टिनेंट कमांडर पहली महिला बनी थी प्रेरणा देव स्थली। कौन, क्या नाम था उनका, प्रेरणा देव स्थली उनका नाम है, पहली महिला बनी है जो भारतीय नौसेना के युद्धपोत, भारतीय नौसेना का जो युद्धपोत था उसका नाम क्या था, आईएनएस त्रिकंड, आईएनएस त्रिकंड पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। कौन, प्रेरणा देव स्थली। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बताया था भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला निदेशक कौन है, कंचन देवी है। कौन है, कंचन देवी। ठीक, अगला बताया था फिक्की, फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष बताया था, और फिक्की की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अध्यक्ष अभी कौन बने फिक्की के, अनीश शाह, याद रखना। कौन है, अनीश शाह। ठीक, फिर आता है आपको कि वासुदेव देवनानी, कुछ अभी राज्यों में जो विधानसभा इलेक्शन हुए थे वहां के महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री और वहां के विधानसभा अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी, उनके बारे में बताएंगे। ठीक, फिर वासुदेव देवनानी कहाँ के विधानसभा अध्यक्ष थे, राजस्थान के। राजस्थान के सीएम कौन है, कौन है, भजनलाल शर्मा। कौन है, भजनलाल शर्मा। यहाँ पर 200 विधानसभा की सीटें हैं, कितनी है, 200। फिर नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश को इन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। अब मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, मोहन यादव है। ठीक है, फिर अगला बता था रमन सिंह जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, लेकिन वर्तमान में इनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, अगला गद्दाम प्रसाद कुमार, ये तेलंगाना। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में कितनी है, 60 सीटें हैं। कितनी है, 60 विधानसभा की। और नरेंद्र सिंह तोमर जो है मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश 230 सीटें हैं विधानसभा, कितनी है, 230। तो गद्दाम प्रसाद कुमार ये तेलंगाना के क्या बने, विधानसभा अध्यक्ष बने। कौन, विधानसभा अध्यक्ष कौन है, गद्दाम प्रसाद कुमार, कहाँ के, तेलंगाना के। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, विष्णु देव सहाय जी हैं। तेलंगाना कौन है, रेवंत रेड्डी हैं। ठीक, फिर अगला एक अध्यक्ष बताया था वेल, वेल VHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इसके अध्यक्ष सीएमडी अभी कोप्पू सदाशिव मूर्ति नियुक्त किए गए। कौन है, कोप्पू सदाशिव मूर्ति को नियुक्त किया गया। क्लियर। फिर अगली बात करते हैं BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, सड़क संगठन है ये। फिर है सीमा सड़क संगठन, इसका हिंदी में नाम है बॉर्डर का। फिर 28वें महानिदेशक इसके बने, कौन, इसके BRO के 28वें महानिदेशक कौन बना है, लेफ्टिनेंट जनरल का क्या नाम उनका, रघु श्रीनिवासन। कौन है, आर से याद रखना, रघु श्रीनिवासन। फिर अगला था नेस्कॉम की मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म थी और इसके अध्यक्ष भी बने थे। नेस्मा, हमने कहा था नेस्कॉम से याद रखना, ना से नेस्कॉम ना से नामबियार। राजेश नामबियार क्या है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेस्कॉम की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक, याद रखना। फिर अगला बताया था गीतिका श्रीवास्तव के बारे में। गीतिका श्रीवास्तव पहली भारतीय महिला उच्च आयोग नियुक्त हुई है, कहाँ, इस्लामाबाद में। कहाँ, इस्लामाबाद में, जो पाकिस्तान की राजधानी है। ठीक, तो गीतिका श्रीवास्तव हो गए, ये वहाँ की क्या है, उच्च आयोग नियुक्त हुई है। फिर अगला है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है जिसे NGT कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके ये क्या बने, अध्यक्ष बने। कौन, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। फिर अगला बताया था वैभव तनेजा जी, ये क्या है, टेस्ला की। जैसे अपने यहाँ एक टाटा मोटर्स है, ऐसे अमेरिका की एक टेस्ला कंपनी है जो व्हीकल्स बनाती है, उसके मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं, वैभव तनेजा। ठीक, अब बात करते हैं संजय कुमार अग्रवाल की।
संजय कुमार अग्रवाल की नियुक्ति केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में की गई। ठीक, संजय कुमार अग्रवाल की केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति की गई। अगला बताया तुषार मेहता, ये सॉलिसिटर जनरल नियुक्त हुए हैं और ये भारत सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं। अब आपको इसमें होमवर्क करना था कि सॉलिसिटर जनरल जो है वो किस अनुच्छेद में आता है, किस अनुच्छेद में आता है, ठीक, याद रखना। अच्छा, महान्यायवादी किस में आता है, अनुच्छेद 76 में आता है। कैग जो है कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आता है 148 में आता है। ठीक, अब आपको इसी प्रकार से बताना कि सॉलिसिटर जनरल किस अनुच्छेद में आता है। फिर अगला बता था रवि सिन्हा, रवि सिन्हा को रा का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, इसका रा क्या है, जब देखिए सीबीआई है वो देश के अंदर खोजबीन करती है और रा जो है वो इंटरनेशनल मुद्दों पर क्या करती है, अपनी खोजबीन करती है। ठीक, तो इसकी फुल फॉर्म है रिसर्च एनालिसिस विंग्स। ठीक, रिसर्च एनालिसिस विंग्स। फिर अगला बता था अमित अग्रवाल, अमित अग्रवाल को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे हम आधार कार्ड कहते हैं, यूआईडीएआई इसका इसे अध्यक्ष बनाया, किसको, अमित अग्रवाल को। फिर अगला था प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, इन्हें मुख्य सतर्कता आयोग का अध्यक्ष बनाया, किसे, मुख्य सतर्कता आयोग कौन है इस समय, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक, तो ये तो कल वाले जो प्रश्न है उनको हमने याद करा। अब आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर चर्चा करते हैं। ठीक, तो आज हम बात करेंगे अपने नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा उसी के आगे जो हमारा चल रहा था चर्चित व्यक्ति, उसी से संबंधित और कब किसकी कहाँ नियुक्ति हुई ये बताने की बात कर रहे थे। ठीक, तो पहला प्रश्न है कि सीबीआई, कल हमने बताया था बीएससी, बीएसएफ और नेस्कॉम और फिक्की, ये सब हमने बताया था। ठीक, आज पहला प्रश्न है कि सीबीआई, सीबीआई फुल फॉर्म क्या होती है, केंद्रीय जांच एजेंसी, मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक, इसके अध्यक्ष बने हैं प्रवीण सूद, कौन बने हैं, और ये सब आईपीएस अधिकारी होते हैं, क्या होते हैं, आईपीएस अधिकारी, याद रखना। ठीक, तो प्रवीण सूद किसके हो गए, सीबीआई के। अब बात करते हैं सीसीआई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत रेयर है, पूछा जरूर जाता है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, क्या नाम है इसका, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसकी अध्यक्ष बनी है, पहली महिला बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है रवनीत कौर। तो सीसीआई की अध्यक्ष पहली महिला कौन बनी है, रवनीत कौर, कौन बना, रवनीत कौर। यूपीएससी, यूपीएससी जो इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, संघ लोक सेवा आयोग, उसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी, कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी। ये किस अनुच्छेद में आता है, यूपीएससी भाग कितना है इसका, यूपीएससी का भाग याद रखना, अनुच्छेद बताओ। अच्छा, 300, यूपीएससी 315 में आता है। ठीक, 315 में किसका, यूपीएससी का गठन किया जाता है। ठीक, अब ये भाग आपका होमवर्क है, क्लियर। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष तो हमेशा वही होते हैं, प्रधानमंत्री जी। प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया जी, कौन थे, अरविंद पनगड़िया। अध्यक्ष कौन होता है, हमेशा प्रधानमंत्री होता। तो जो नीति आयोग जब 1 जनवरी 2015 को बना था, तो उस समय अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी जी थे और वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, लेकिन उसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के, याद रखना, अरविंद पनगड़िया। इन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया, नालंदा विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, बिहार, कहाँ है, बिहार, याद रखना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो न्यायमूर्ति है सोनिया गोकानी, न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी जी अभी एक क्यों चर्चा में आ गई, इन्हें गुजरात हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। गुजरात हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी, क्लियर। लेकिन वर्तमान में कौन है, वो भी महिला है, उनका नाम है सुनीता अग्रवाल, वर्तमान में सुनीता अग्रवाल, और पहली कौन थी, सोनिया गोकानी थी। ठीक, अब बात करते हैं दीपिका पादुकोण की, जो एक फिल्म अभिनेत्री है। इन्हें मिनरल वाटर, जो बिस्लरी की बोतल आती है, उसका इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ग्लोबल स्तर पर। ठीक, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, बिस्लरी का, दीपिका पादुकोण जी को। और दीपिका पादुकोण जी के बारे में एक खास बात यह है कि प्रतिष्ठित मैगजीन जो अमेरिका की है, टाइम मैगजीन, कौन, क्या नाम है उसका, टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर इन्हें स्थान दिया, अपने कवर पेज पर इन्हें स्थान दिया। जैसे टेलर स्विफ्ट का नाम सुना होगा, वर्तमान में टेलर स्विफ्ट का मैगजीन पे नाम है। ठीक, जो एक पॉप गायिका हैं अमेरिका की। अब अगला प्रश्न है स्मिता श्रीवास्तव, कल से श्रीवास्तव लोग बहुत आ रहे हैं। ठीक,
तो स्मिता श्रीवास्तव कौन है? इन्होंने मैगजीन में जो आपके विश्व में सबसे लंबे बालों के लिए इन्होंने रिकॉर्ड दर्ज किया है। इनके बाल जो हैं 7 फीट 9 इंच के हैं और ये कहाँ की रहने वाली? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। ठीक, गिनीज बुक में इनका नाम रिकॉर्ड हो गया पूरे विश्व में। तो स्मिता श्रीवास्तव कहाँ के? प्रयागराज की। इसलिए ये चर्चा में आई। विश्व में सबसे लंबे बाल हैं, 7 फीट 9 इंच, और कहाँ की रहने वाली? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश की। क्लियर। अब अगला प्रश्न आता है फातिमा वसीम जी, जो महत्वपूर्ण है। सबसे ऊंचे युद्ध स्थल, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर, जो पूरे विश्व का भी सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ठीक, कहाँ है सियाचिन ग्लेशियर? जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? फातिमा वसीम, जो सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात हुई है। क्लियर, डॉक्टर हैं। फिर अगला आता है वृंदा राठी जी, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर, भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर है कौन है? वृंदा राठी, याद रखना। अब सुरेश रैना को अभी जम्मू कश्मीर में हाल ही में चुनाव हुआ था तो विधानसभा के, तो वहां पर सुरेश रैना जी को जम्मू कश्मीर के युवा मतदाताओं के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ठीक, जम्मू कश्मीर में किसको? सुरेश रैना को मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए उन्हें ब्रांड एम्बेसडर वहां का बनाया गया। फिर अगला आता है अक्षता कृष्णमूर्ति, क्या नाम है उनका? अक्षता कृष्णमूर्ति। इन्होंने नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की। भारत की कौन सी है? इसरो है। तो नासा के रोवर का संचालन किया है किसने? अक्षता कृष्णमूर्ति जी ने नासा के रोवर का संचालन करने वाली ये पहली महिला बन गई है। कौन बन गई है? पहली महिला भारतीय बन गई है। क्लियर। अगला आता है शीतल महाजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा भी जा चुका है। शीतल महाजन ये महाराष्ट्र की रहने वाली है, महाराष्ट्र की स्काई ड्राइवर है। स्काई ड्राइवर क्या होता है? जो जंप करता है। ठीक, तो माउंट एवरेस्ट के सामने इन्होंने 21,500 फीट की ऊंचाई से, माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली, हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है। विश्व की पहली महिला बन गई है। कहाँ की है? भारत की। अगला आता है पंकज त्रिपाठी, जो मिर्जापुर आई थी एक मूवी, पंकज त्रिपाठी उसमें है। उन्हें ईपीआई सेफ्टी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यूनिफाइड, ईपीआई की फुल फॉर्म क्या है? ये भी पूछी गई थी। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, याद रखना, पंकज त्रिपाठी। तो पहला प्रश्न सीबीआई प्रवीण सूद, सीसीआई की रवनीत कौर पहली महिला, यूपीएससी डॉक्टर मनोज सोनी। भाग इनका बताना है। ठीक, और शायद 15 भाग है। ठीक, अब प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया को नालंदा विश्वविद्यालय चांसलर बनाया गया। न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी गुजरात की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं हाईकोर्ट की, और वर्तमान में सुनीता अग्रवाल है। दीपिका पादुकोण बिस्लरी की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। स्मिता श्रीवास्तव सबसे लंबे बालों के लिए इन्होंने गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया, प्रयागराज की रहने वाली हैं। फातिमा वसीम सबसे ऊंचे युद्ध स्थल जो सियाचिन ग्लेशियर, वहां पर चिकित्सा अधिकारी नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। वृंदा राठी भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर हैं, याद रखना। सुरेश रैना जम्मू कश्मीर के मतदाताओं के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए। फिर अक्षता कृष्णमूर्ति ये नासा के रोवर संचालन करने वाली पहली महिला बन गई हैं। शीतल महाजन आपको बता दिया कि महाराष्ट्र की स्काई ड्राइवर हैं, सबसे अधिक ऊंचाई से इन्होंने छलांग लगाई है। पंकज त्रिपाठी आपको बता दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।